Hello students, welcome back. So, we were reading the chapter A Letter to God written by G.L. Fuentes और अभी तक इस कहानी में हमने जो कुछ भी पढ़ा है हम उसे एक बार फटाफट रिकैप करेंगे और उसके बाद हमारी कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा दैट देयर वॉज अ फार्मर, ठीक है, एक फार्मर था जिसका नाम था लेंचो, ठीक है। लेंचो जो है ही वॉज अ फार्मर एंड ही यूज्ड टू लिव ऑन, कहां रहता था लेंचो? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है। वो एक लो हिल के मतलब एक छोटी सी पहाड़ी के क्रेस्ट पर रहता था। क्रेस्ट का मतलब था टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। वो एक पहाड़ी के टॉप पर रहता था और क्योंकि लेंचो फार्मर था तो उसके पास क्या था? उसकी फील्ड थी और उस फील्ड में उसने क्या उगा रखा था? उसने क्रॉप उगा रखी थी, कौन सी? कॉर्न की, ठीक है। फील्ड में क्या उगा रखा था? कॉर्न उगा रखा था, ठीक है। और ये जो कॉर्न था उसकी फील्ड में, इट वॉज ऑलमोस्ट राइप, मतलब वो क्या हो गया था? पक चुका था, हार्वेस्टिंग के लिए ऑलमोस्ट रेडी था, ठीक है। अब उसकी फील्ड को किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? ठीक है, क्या वर्ड यूज किया गया है टेक्स्ट में हमारे लिए? क्या रिक्वायर्ड था उसकी फील्ड को? अ डाउनपोर, ठीक है। डाउनपोर का मतलब सडन रेनफॉल, ठीक है। एक हल्की सी रेनफॉल की जरूरत थी, ठीक है। अब लेंचो जो था वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर क्या कर रहा था? डिनर कर रहा था, ठीक है, खाना खा रहा था। तभी क्या हुआ? एट द, चलिए हम इसको यहां लिखते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिनर, क्या हुआ डिनर के समय पर? क्लाउड्स स्टार्टेड फॉर्मिंग इन, कौन से डायरेक्शन में क्लाउड्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए थे? याद करो, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इस जगह पर मैंने लिखा भी था कि कौन से डायरेक्शन में क्लाउड्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए, कौन से डायरेक्शन में क्लाउड्स नजर आ रहे थे। लेंचो कौन से डायरेक्शन में देख रहा था बार बार? इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या नजर आने लगे? क्लाउड्स नजर आने लगे। और क्या हुआ? ठीक है, इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है। क्या होने लगा? बारिश होने लगी, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा। अब उसके बाद क्या हुआ? जब बारिश हुई तो क्या हुआ? बारिश की वजह से क्या हुआ? क्या पढ़ा था हमने? याद करो। जब बारिश हुई तो लेंचो जो फार्मर था, ही बिकेम हैप्पी, ठीक है, खुश हो गया। और खुश होने के साथ साथ क्या हुआ? हैप्पी एंड एक्साइटेड, ठीक है।
एक्साइटेड हम वर्ड को बार बार यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहां पर, हैप्पी वर्ड ही यूज करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। ठीक है, बारिश होने लगी, खुश हुआ। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद, ठीक है, जब तक बारिश हो रही थी तब तक वो हैप्पी था, ठीक है, एक्साइटेड था, और उसने क्या किया, ही कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स टू, किससे कंपेयर किया था रेन ड्रॉप्स को, याद करो मैंने कल बताया था लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बताया था, रेन ड्रॉप्स को उसने किससे कंपेयर किया, उसने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया न्यू कॉइन्स से। ठीक है, किससे कंपेयर किया, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया, और क्या कहा उसने, दैट स्मॉल ड्रॉप्स आर इक्वल टू 5 cents पर पीस एंड बिग ड्रॉप्स आर इक्वल टू 10 cents पर पीस। ठीक है, कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं उसकी जो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पर पीस के इक्वल है, और जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पर पीस के इक्वल है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था वीडियो में कि यहां पर सीबीएसई हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई हमसे क्वेश्चन पूछता है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया, तो हमारा जवाब होगा लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया किससे, न्यू कॉइन से। लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, एंड वाई, क्यों कंपेयर किया, बिकॉज दीज रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स क्या कर रही थी, प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। ठीक है, ये लेंचो को ये प्रॉमिस कर रही थी कि उसकी फसल जो है वो क्या होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, उसके पास पैसा आने वाला है, इसलिए उसने इसे कंपेयर किया किससे, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से। ठीक है, अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था। ठीक है, बारिश हो रही थी, लेंचो खुश था। फिर क्या हुआ, फिर आया हमारी स्टोरी में ट्विस्ट। ठीक है, क्या ट्विस्ट आया, suddenly wind started blowing, हवा चलने लगी, and hailstones started falling from the sky। ठीक है, हवा चलने लगी, हवा के साथ साथ आसमान से क्या गिरने लगे, हेलस्टोन्स गिरने लगे। ठीक है, हेलस्टोन्स मतलब ओले गिरने लगे। और ये कितनी देर तक हेलस्टोन्स गिरते रहे, फॉर 1 hour। ठीक है, 1 घंटे तक लगातार क्या होता रहा, आसमान से ओले गिरते रहे। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या निकला, कॉर्न फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। लेंचो की जो कॉर्न फील्ड थी, उसका जो खेत था वो पूरी तरीके से क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी पूरी फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारी कहानी का ट्विस्ट, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, अब हेलस्टोन्स की वजह से क्या हुआ, लेंचो जो अभी तक बहुत ज्यादा खुश था, ठीक है, वो क्या हो गया, दुखी हो गया, ही बिकेम सैड। ठीक है, और
उसने क्या सोच लिया, उसने ये सोच लिया दैट दे विल गो हंग्री दैट ईयर, कि उस साल वो लोग क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। लेकिन इस सैडनेस के बाद भी लेंचो के मन में कहीं ना कहीं एक होप था, ठीक है। और वो होप क्या था, लेंचो के घर में, लेंचो के पूरी फैमिली के घर में एक होप था। और वो होप क्या था, वो होप था दैट गॉड विल हेल्प them in this difficult time, ठीक है, कि इस मुश्किल समय में भगवान जो है वो उनकी मदद करेंगे। और जैसे ही ये सब लेंचो ने सोचा तो उसने क्या किया, he wrote a letter टू गॉड, भगवान को लेटर लिखा। और वो लेटर लिख के कब, संडे को कहां गया, वेंट टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस गया एंड पुट द, या हम इसको लिख सकते हैं एंड ड्रॉप्ड द लेटर इन लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में उसने क्या किया, वो लेटर डाल दिया, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ जो हमने अभी तक पढ़ा है? ये हमारा अभी तक सिर्फ क्या चल रहा है, रिकैप चल रहा है, ठीक है। लेटर कहां किया उसने, लेटर बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। लेंचो का पार्ट अब यहां पर फिनिश। अब आगे क्या हुआ, ठीक है। अब वो लेटर किसको मिला, एक पोस्टमैन को मिला, ठीक है, जो क्या करता था, पोस्ट ऑफिस में काम करता था, ठीक है। और जब उसने वो लेटर देखा तो उसने पढ़ा कि लेटर पे लिखा हुआ था टू गॉड। अब जब उसने ये पढ़ा तो वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा हंसने लगा। क्यों हंसने लगा, उसने सोचा कि पता नहीं कैसा बेवकूफ इंसान है जिसने ये लेटर पोस्ट किया है। भगवान को कोई लेटर लिखता है क्या, भगवान का कोई एड्रेस है क्या, भगवान को कौन लेटर लिखता है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ इंसान है जिसने ये लेटर लिखा है। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा लेटर नहीं देखा था जिसमें एड्रेस में क्या लिखा हो, भगवान का नाम लिखा हो। तो वो क्या करने लगा, हंसने लगा बहुत जोर जोर से, और हंसते हुए वो उस लेटर को कहां पर लेकर गया, वो उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया, ठीक है। और वो लेटर किसको दे दिया, पोस्ट मास्टर को दे दिया, ठीक है। अब जब पोस्ट मास्टर ने वो लेटर देखा तो पहले तो पोस्ट मास्टर भी क्या हुए, बहुत ज्यादा हंसने लगे, ठीक है, कि भाई कैसा इंसान है, भगवान को लेटर लिखा है। उन्हें भी क्या होने लगा, हंसी आने लगी, ठीक है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें एक चीज और यहां पर समझनी होगी कि पोस्ट मास्टर के बारे में हमें क्या बताया गया है। पोस्ट मास्टर के बारे में हमें बताया गया कि पोस्ट मास्टर कैसे थे, फैट, ठीक है। आप इमेज में देख के भी समझ रहे हैं, समझ सकते हैं, है ना। ये हमारा पोस्टमैन बेचारा पतला दुबला है, पोस्ट मास्टर कैसे, फैट है, ठीक है। पोस्ट मास्टर कैसे थे, फैट थे। और क्या लिखा हुआ है उनके बारे में, दैट ही वॉज एमिएबल, ठीक है। एमिएबल, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली,
ठीक है, फ्रेंडली नेचर के थे। ठीक है, तो पोस्टमास्टर को जब ये लेटर मिला जो फैट और एमिएबल थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हंसना स्टार्ट कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद इमीडिएटली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली उनके दिमाग में कोई थॉट आया और वो क्या हो गए, सीरियस हो गए। ठीक है, और सीरियस क्यों हुए, उन्होंने ये सोचा कि जिस पर्सन ने ये लेटर लिखा है, यानी कौन, लेंचो, उसको कितना भरोसा है भगवान पर कि उसने भगवान को क्या लिखा है, लेटर लिखा है। उसे इस बात का पूरा यकीन है कि भगवान उसके लेटर का जवाब देंगे, इसलिए उसने क्या किया, भगवान को यह लेटर लिखा। तो इस बात से जो हमारे पोस्टमास्टर थे वो क्या हो गए, वो इंप्रेस हो गए और उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट लेट द फेथ ऑफ दैट पर्सन who has written the letter shake on God। ठीक है, क्या डिसाइड किया उसने, पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि जिस भी इंसान ने ये लेटर लिखा है वो उस इंसान के फेथ को, विश्वास को, जो विश्वास उसका भगवान पर है, उस विश्वास को खत्म नहीं होने देगा। ठीक है, अब यहां तक की स्टोरी हमने हमारी लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। सो ये हमारा रिकैप का एंड हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। ठीक है, आज का लेक्चर, आगे स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले यहां पर वीडियो को पॉज करिए, अपनी बुक को ओपन करिए, अपनी बुक हाथ में लीजिए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करें पेज नंबर 6 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो उसने क्या कहा पोस्टमास्टर ने, कि क्या भरोसा है उस बंदे का, मैं कि उसने भगवान से क्या किया, कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो लेंचो के फेथ को शेक नहीं होने देंगे। ठीक है, और जब उन्होंने ये सोचा तो उनके माइंड में क्या आया, एक थॉट आया। क्या थॉट आया, आंसर द लेटर। ठीक है, कि भाई उसने भगवान को लेटर लिखा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसके उस लेटर का जवाब देना चाहिए एज गॉड। ठीक है, मैं ये नहीं लिखूंगा कि जवाब कौन दे रहा है, पोस्टमास्टर दे रहा है। ठीक है, मैं ये लिखूंगा कि वो जवाब किसने दिया है, भगवान ने दिया है। ठीक है, बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper। लेकिन जब उसने उस लेटर को ओपन किया तो पोस्टमास्टर को समझ में आया कि ये कोई ऐसा लेटर नहीं था जिसका आंसर वो सिर्फ इंक, पेपर एंड गुडविल से दे सके। गुडविल से यहां पर क्या मतलब है, गुडविल से यहां पर मतलब है नेम ऑफ गॉड, कि सिर्फ भगवान का नाम लिख देने से, कागज पर इंक से कुछ लिख देने से इस लेटर का जवाब मैं नहीं दे सकता। ठीक है, इस लेटर का जवाब क्यों नहीं दे सकता वो, बिकॉज इस लेटर में लेंचो ने क्या कहा था, क्या लिखा था लेटर में लेंचो ने भगवान से ही आस्क फॉर 100 पीसोस। ठीक है, उसने भगवान से क्या कहा था लेटर में, भगवान से कहा था कि भगवान मुझे क्या दो, 100 पीसोस दो। तो
तो अब ऑब्वियसली पोस्ट मास्टर को अगर उस लेटर का जवाब देना है तो वो सिर्फ ये तो लिख के नहीं कह सकते कि हाँ मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी पूरी फसल बर्बाद हो गई, मैं बहुत दुखी हूं। सिर्फ इतना सा लिखने से तो काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली उस लेटर का जवाब देने के लिए पोस्ट मास्टर को क्या करना पड़ेगा, लेंचो को 100 पीसोस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखें अब आगे क्या होता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो हमारे पोस्ट मास्टर थे वो अपने इस डिसीजन पर क्या थे, स्टक थे, फिक्स थे। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोनेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया, चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी खुद की सैलरी का एक पार्ट उन्होंने किसके लिए दे दिया, उस फंड में डिपॉजिट कर दिया जो किसको देना था, लेंचो को देना था। ठीक है, और क्या किया, एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और सिर्फ पोस्टमास्टर यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने अपनी सैलरी का पार्ट दिया, उन्होंने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को कहा कि वो उस फंड में कंट्रीब्यूट करें, साथ ही साथ पोस्टमास्टर के जो फ्रेंड्स थे उनको भी कहा कि वो क्या करें, उस फंड में पैसा दें, ताकि वो पैसा किसको दिया जा सके, ये फंड किसको दिया जा सके, लेंचो को दिया जा सके। ठीक है, अब आगे देखें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोस। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद भी, अपनी सैलरी का हिस्सा देने के बाद, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से कलेक्शन करवाने के बाद, अपने फ्रेंड्स से चंदा इकट्ठा करने के बाद भी वो इस फंड में 100 पीसोस कलेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, कितना कलेक्ट किया उन्होंने, ही वॉज so he was able to send the farmer only a little more than half से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा पैसा वो दे पाए। He put the money in envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। ठीक है, कितना पैसा इकट्ठा कर पाए वो इस फंड में, 70 पीसोस, और उसको एक एनवेलप में डाला और एनवेलप में डालकर किसे दे दिया, ठीक है, पैक किया, और उसके ऊपर क्या लिखा, उस पर लिखा GOD, गॉड, यानी वो पैसा किससे आया, गॉड से आया है। ठीक है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब अगले संडे लेंचो वापस पोस्ट ऑफिस आया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए भगवान का लेटर आया है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो ये जो पोस्टमैन था, ये पोस्टमैन किसके पास गया, लेंचो के पास गया, और इसने वो लेटर किसको दे दिया, एनवेलप किसको दे दिया, लेंचो को दे दिया। और पोस्टमास्टर मीनवाइल क्या कर रहे थे, अपने ऑफिस में बैठ के बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ ये सब देख रहे थे। ठीक है, लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो ने जब पैसे देखे तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी मतलब कुछ भी सरप्राइज फील नहीं हुआ। क्यों सरप्राइज फील नहीं हुआ, देखो हम सरप्राइज कब होते हैं, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कोई एग्जाम दूं और मैं बिना पढ़े कोई एग्जाम दूं, ठीक है, बिना पढ़े एग्जाम दूं और अगर मैं फेल हो जाऊं तो ऑब्वियसली क्या मुझे सरप्राइज होगा, नहीं, जब पढ़ा ही नहीं था तो फिर फेल होना तो पक्का है। हाँ, लेकिन मैं बिना पढ़े एग्जाम दूं और मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ जाए तो फिर सरप्राइज होना बनता है। क्यों, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, राइट। तो हम कभी भी सरप्राइज कब होते हैं, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन क्या यहां पर लेंचो को 1% भी डाउट था भगवान के ऊपर, नहीं, उसको भगवान पे पूरा भरोसा था। उसके मन में 1% भी ये डाउट नहीं था कि भगवान उसे पैसे नहीं देंगे। इसलिए जब उसे पैसे मिले तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ। ठीक है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा था उसे भगवान पर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, उसने उसको
एनवेलप को ओपन किया, पैसे देखे, पैसों को काउंट किया, और जब पैसों को काउंट किया तो लैंचो क्या हो गया? गुस्सा हो गया। ठीक है, अब गुस्सा क्यों हुआ? भाई 100 पीसोस मांगे थे, 70 ही मिले, तो गुस्सा हो गया। ठीक है, हाँ मैं लैंचो की जगह होता तो मैं तो खुश हो जाता कि चलो जो मिला वही ठीक है। खैर अब आगे देखें। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। और क्या सोचा उसने? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, क्या वो थोड़ी सी काउंटिंग नहीं जानते? भगवान से ऐसी गलती कैसे हो सकती है? नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और लैंचो ने सोचा कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में भगवान से कुछ नहीं मांगा। ठीक है, एक पहली बार इस मुसीबत के समय में भगवान से 100 पीसोस मांगे तो भगवान मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करने से मना भी नहीं कर सकते, तो फिर ये पैसे कम क्यों? इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लैंचो तुरंत पोस्ट ऑफिस की विंडो पे गया, उसने वहां से एक पेपर लिया, इंक ली। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां पर जो टेबल रखी थी वहां पर बैठा, एंड ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, अपनी आंखों, अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा रिंकल करते हुए, बहुत एफर्ट्स के साथ लिखते हुए, he had to express his ideas, उसने अपनी बात लिखी। When he finished, he went to the window to buy a stamp. लेटर खत्म करके विंडो पे गया, वहां से एक स्टैम्प खरीदा, which he licked and then affixed on the envelope. उस स्टैम्प को ऐसे चाट कर एनवेलप पे लगाया, जोर से अपनी फिस्ट से मारा। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और उस लेटर को दोबारा से पोस्ट कर दिया। अब पोस्टमास्टर ये सब कुछ देख रहे थे, तो वो भी क्यूरियस हो गए कि पता नहीं अब इसने क्या लिखा है, हो सकता है शायद थैंक यू बोला हो भगवान को कि भगवान ने उसको पैसे भिजवा दिए। तो वो तुरंत उस लेटर को लेकर आए और उन्होंने उसको ओपन किया। इट सेड, अब उसमें क्या लिखा था? गॉड, लैंचो ने लिखा, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच मी, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बाकी के बचे हुए 30 पेसोस जल्दी भिजवा दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इस बार वो पैसा जो है ना वो पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना। ठीक है, क्यों मत भिजवाना? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, ये क्या हैं? क्रूक्स हैं। क्रूक्स मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन, कि ये जो है ना ये लालची किस्म के, ठीक है, डिसऑनेस्ट लोग हैं। ठीक है, आपने पहले भी शायद 100 पीसों भिजवाए होंगे, मेरे पास 70 ही पहुंचे, बीच में है ना 30 पीसों खा गए। तो अगली बार आप इनके साथ पैसा मत भिजवाना, डायरेक्टली मुझे जो रिमेनिंग 30 पीसों हैं वो भिजवा देना। तो दैट वाज आवर स्टोरी, अ लेटर टू गॉड। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हो सकता है आप किसी के फायदे के लिए कोई काम करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, हो सकता है आप कभी किसी का अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन वो इंसान आपकी उन अच्छाइयों को देख ही ना पाए, उल्टा आपको हो सकता है आपने जो अच्छा किया उसका क्रेडिट ना मिले, बल्कि आपको ही गलत समझ लिया जाए। तो यही हमारी कहानी थी, अ लेटर टू गॉड, जो हमें बताती है कि हमें भरोसा तो रखना चाहिए, लेकिन आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सारी सिचुएशंस को एनालाइज करते हुए किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, स्टोरी समझ में आई होगी। अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।